एफसीआरए बिल पर बड़ा अपडेट, जेपीसी के पास भेज सकती है सरकार। एफसीआरए बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 को विस्तृत जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज सकती है। विपक्ष ने बिल के कई प्रावधानों पर चिंता जताई है। सरकार ने पहले संकेत दिया था कि बिल पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा हो सकती है। प्रस्तावित कानून का मकसद विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों, खासकर एनजीओ पर निगरानी बढ़ाना और लाइसेंस रद्द होने पर उनकी संपत्तियों के प्रबंध के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना है। पीएम मोदी ने शेयर किया नया वीडियो, हर घर तिरंगा फहराने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर कर देशवासियों से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत का संकल्प लेने को कहा। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में हुई थी और अब यह वार्षिक अभियान बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए बेहतर करने की प्रेरणा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार, लोकसभा फिर स्थगित। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। सरकार ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सभी को सदन चलाने में सहयोग की अपील की है। एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष में मतभेद है। कांग्रेस इसे वापस लेने की मांग कर रही, जबकि टीएमसी, डीएमके और बीजेडी इसे जेपीसी के पास भेजने के पक्ष में है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। नेताजी की अस्थियां भारत लाने की मांग, बेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखे उनके बताए जाने वाले पार्थिव अवशेष भारत लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार और गृह मंत्री और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। अनीता बोस फाफ का कहना है कि नेताजी को भारत की धरती पर अंतिम सम्मान मिलना चाहिए। इससे पहले मार्च 2026 में कोर्ट ने उनके भतीजे के बेटे की पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर उन्हें याचिका दाखिल करने को कहा था। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर सख्ती, संपत्ति जब्ती में और उम्र कैद की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 684 करोड़ रुपए से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, पेपर लीक या भर्ती में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। योगी ने रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। बीएमसी में 5 से 6 करोड़ के टैबलेट पर बवाल, फिजूल खर्ची या डिजिटल सुधार। मुंबई के बीएमसी को पेपरलेस बनाने के लिए 227 पार्षदों और अधिकारियों समेत 300 से ज्यादा टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमति लागत 5 से 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस इसे फिजूल खर्ची बताते हुए विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पैसों को सड़क, नाले और अस्पतालों पर खर्च किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट का तर्क है कि टैबलेट से कागज, प्रिंटिंग, कर्मचारियों और गाड़ियों का और ईंधन का खर्च घटेगा और कामकाज तेज होगा। अजीत पवार की एनसीपी में कलह, सुनील तटकरे की नियुक्ति पर उठे सवाल। अजीत पवार गुट के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की नियुक्ति को लेकर पार्टी के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी नेता भाव साहेब दत्ताराव पाटिल गोरे ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत कर तटकरे के चुनाव को गैर कानूनी बताया है। आरोप है कि संगठनात्मक चुनाव की तय प्रक्रिया पूरी किए बिना फरवरी 2026 में ही उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि उनका 3 साल का कार्यकाल जुलाई 2026 में खत्म हुआ। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल का ट्रंप का दावा, ईरान से मांगा युद्ध का मुआवजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिकी नौसेना का 100% नियंत्रण है और अमेरिका अपनी इच्छा से जहाजों को इस रास्ते से गुजरने देगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की मौत के लिए भुगतान करना चाहिए। वहीं ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा खोलने के बदले अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने, सैनिकों की वापसी और अरबों डॉलर से भुगतान जैसी मांगे रखी हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम की डेडलाइन बढ़ी, 2028 तक मिलेगा ईवी का फायदा। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी गई है। अब इंसेंटिव 5,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए प्रति kWh होगा और प्रति वाहन अधिकतम लाभ 5,000 रुपए होगा। योजना का कुल बजट 11,900 करोड़ रुपए है। सब्सिडी के लिए E2 व्हीलर की अधिकतम एक्स फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपए तय की गई है। योजना से जुड़े क्लेम 31 दिसंबर 2027 तक जमा करने होंगे।
बांग्लादेश में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ट्रेन, 20 LHB कोच की पहली रैक तैयार। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 20 LHB कोच वाली पहली रेक तैयार की है। इसमें 3 AC स्लीपर, 3 AC चेयर कार, 12 नॉन AC चेयर कार और 2 पावर कोच शामिल है। यात्री और बांग्लादेश रेलवे की ज़रूरतों के मुताबिक इनमें कई नए डिज़ाइन और तकनीकी बदलाव किए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सहयोग 2015 से 16 से जारी है। 2024 में RCF को 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच बनाने और ऑर्डर मिला था। यह उपलब्धि भारत की रेलवे निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करती है।